मुजफ्फरपुर में समाजसेवी के हैं और बहुत चर्चित हो रहे हैं। जो सरकार की योजना है धरातल पर नहीं है तो आवाज उठाते हैं और लोगों को बताते हैं और विपक्ष में है और कोई भी मुद्दा होती है तो उस पर आप खड़े उतरते हैं। तो अभी जो देख रहे हैं केजरीवाल दिल्ली में पूरा मतलब ये है, चुनाव की तैयारी भी हो रही है, सारा चीज हो रही है, यूपी में बगल में चुनाव है। इसको लेके आप लोग क्या मतलब राजनीति बना रहे हैं 2027 के चुनाव में? आज पूरे दुनिया में एक बात सभी लोग जान चुके हैं, नैतिक तौर पे जिस तरीके से राजनीति चलनी चाहिए थी वह उसका बहुत ही गिरावट आ रहा है, उसमें शोषण हो रहा है। और जिस तरीके से देश के अंदर चुनाव की जो परिपाटी जब से हम होश संभाले हैं देख रहे थे, उसमें एक विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र होने के नाते इसमें गिरावट आने की जो बात मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा, अन्य राज्यों में जो चुनाव हुआ है वहाँ के द्वारा जो आ रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। और आज हमें लगता है कि चुनाव से ज़्यादा ज़रूरत लोगों के अंदर राजनीतिक सूझबूझ का प्रचार होना जरूरी है। और जब तक एक लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति जो वोट गिरा रहे हैं उनको अपने वोट का अधिकार, उसका दायित्व, वोट किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, किस तरीके से आने वाले समय में हमारे बच्चों को वह वोट प्रभावित करेगा, यह हमको लगता है आज सबसे महत्वपूर्ण काम है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको लगता है कि अगर हमको मौका मिलेगा, हम अगर लोगों के बीच में जाएंगे तो सबसे पहली मुद्दा आज हम इसी बात को रखेंगे कि वोट किस मुद्दे पर कैसे देनी चाहिए, कैसे हमें लोगों को वोट का सही उपयोग करना चाहिए, इसकी चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य में आपका दिलचस्पी है और मतलब कि इसको जागरूकता भी करते हैं, सारा चीज करते हैं और सेवा भी करते हैं। तो शिक्षा स्वास्थ्य में मतलब कि किस तरह योगदान आप दे रहे हैं वो बताएं। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है पूरे मानव समाज को रक्षा प्रदान करता है। शिक्षा से ही हम यह जानते हैं कि आज आने वाले पीढ़ी को कैसे एक स्वस्थ नागरिक बनाया जाए। स्वस्थ नागरिक मानसिक रूप से तभी बन सकते हैं जब संपूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसके अंदर में हो। और स्वास्थ्य सब लोग हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से पर्यावरण के अंदर मनुष्य अपने खुद से किए हुए पर्यावरण के नुकसान के कारण आज हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ऐसी बीमारियां जन्म ले रहा है जो उसे पता नहीं है और वो उसमें घिरा जा रहा है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर तो पूरे विश्व में आज चिंता का माहौल बना हुआ है। और हम चाहते हैं कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे साथ जो भी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हम उनके साथ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ के काम उसको करेंगे। अभी युवा पीढ़ी देख रहे हैं कि भटक बन रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो इसको उन युवाओं से क्या अपील करेंगे खासकर? देखिए, युवा पीढ़ी भटक नहीं गया है, हमें लगता है कि उसको सही बात की जानकारी नहीं हो पा रही है। और युवा पीढ़ी ही आने वाले समय में इस देश का मार्गदर्शक बनेगा और वही इसको समझकर अच्छे तरीके से, हमको लगता है कि भारत का जो परिकल्पना है विश्व गुरु का, वो युवा पीढ़ी ही करेगा। और आने वाले समय में कोई दोहराए नहीं है कि सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और हमको लगता है युवा पीढ़ी इसको संभालेगा। राकेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, वैश्य चेतना समिति अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे दुनिया में योग का डंका बज रहा है और भारत इसमें अग्रणी भूमिका में योग के द्वारा पूरे विश्व के लोगों का कैसे स्वस्थ रहा जाए उसका गुरु मंत्र दिया है। इसके लिए तमाम विश्व के ऐसे लोग जो इसमें काम कर रहे हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको
ढेर सारी बधाई के साथ शुभकामना देता हूँ।